नमस्कार साथियों। आज ऊपर थंबनेल में आपने देखा होगा तो अचानक से सोचा होगा कि ऐसी कौन सी अपडेट आ गई या ऐसी कौन सी न्यूज आ गई जिसकी वजह से सर को ये कहना पड़ रहा है कि सिलेक्शन जो है अब लगभग ऐसा लग रहा है कि बोल जाओ। उसके पीछे कारण है साथियों, उसके पीछे क्या कारण है। यदि ये 10-15 मिनट आप मुझे दोगे ना, 10-12 मिनट, तो आपकी हर एक डाउट को मैं बाहर निकाल दूंगा। और उसके बाद में यदि मैं गलत बोलूं, यदि मैं गलत हूं, तो हाथों हाथ ही मुझे वैसे भी न तो भीड़ चाहिए और न भेड़ चाल चाहिए, हाथों हाथ ही आप अनसब्सक्राइब कर देना, कोई समस्या नहीं होगी यदि आपको लगता है कि मैंने एक भी बात इसमें गलत कही है। तो ये कहने का उद्देश्य साथियों ये है, पिछले कुछ दिनों से नहीं, कई दिनों से कह दूं, और कुछ अभ्यर्थी नहीं, कई अभ्यर्थियों के मैसेज आए हैं, कई अभ्यर्थियों के कमेंट आए हैं, मेल आए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सभी जरियों से। वो अब ये है कि सर हमने ये टेस्ट सीरीज दी थी और हमारे ये इतने सवाल गलत हो रहे हैं, हमारे 110 आ रहे हैं, 105 आ रहे हैं, 110 ही आ रहे हैं, हमने 4 बार रिवीजन कर दिया, 5 बार रिवीजन कर दिया, लेकिन 110 आ रहे हैं। क्या करें, हम तो हार गए, हम तो तनाव में आ गए सर, क्या करें, हम तो डिप्रेशन में आ गए, हम क्या करें। तो साथियों ऐसा है कि यदि आप अभी से हार जाओगे, अभी से हार जाओगे नहीं, हार रहे हो आप। और हारने के लिए मुझे समझ में नहीं आता कि इतनी सारी आप हारने के लिए हिम्मत कहां से लाते हो। लोग जीतने के लिए तो हिम्मत जुटाते ही हैं, आप हारने के लिए कैसे जुटा लेते हो, ये मैं समझ नहीं पाता हूं। कल धीर सर का एक विद्यार्थी ने मुझे वीडियो भेजा। धीर सर को तो आप सभी मानते होंगे, चाहे मेरी बात आप नहीं मानो, क्या पता कि गौरव सिंह अड़राव कौन है, नया नया यूट्यूब पर चेहरा है, सही बात बताए नहीं बताए, लेकिन धीर सर से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ है। उनकी पुस्तक जो आप सभी पढ़ रहे हैं, काफी अच्छी मेहनत की उन्होंने, सब लोग जानते हैं, लगभग रीड देने वाले। वो भी गला फाड़ फाड़ कर बेचारे यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं अभ्यर्थियों को कि आप इतनी ज्यादा डिमोटिवेट क्यों होते हो। डिमोटिवेट होने का कारण भी क्या है, आप ऐसी टेस्ट सीरीजें ज्वाइन कर रहे हो जो एग्जाम के पास आके गलतियां नहीं करनी चाहिए, वे गलतियां आप कर रहे हो। ऐसी कुछ भी उल जलूल जो भी टेस्ट सीरीज है उसको ज्वाइन करते हो, फिर सार्वजनिक रूप से अपनी रैंक देखते हो और उसके बाद में कहते हो सर हम तो हार गए। जब हम आपको हौसला देते हैं यहां से, तब आप 2 मिनट, 10 मिनट, एक दिन के लिए मोटिवेट होते हो, उसके बाद में फिर वो का वो डर रहा, फिर वापस वहां पे सीरीज देकर आओगे, फिर रैंक कम बनेगी, फिर वापस आगे कहोगे सर हम हार गए, हम तो बिल्कुल ही अब नहीं जीत सकते, अब क्या करें, अब तैयारी नहीं हो रही। तो आखिर में समस्या कहां है पीछे। समस्या यह है साथियों कि जो टेस्ट सीरीज आपको नहीं देनी चाहिए, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देने से क्या होगा मुझे ये बता दो। मान लो कि आपको 10-15 सवाल, कोई व्यक्ति, कोई भी है, मैं किसी को इंडिविजुअल नाम नहीं लूंगा, कोई भी व्यक्ति 10-15 सवाल करवा रहा है, एक प्रश्न के अंदर वो आपके 10 से 15 मिनट खराब कर रहा है, 5 मिनट भी खराब कर रहा है, उसके बाद में आप इंतजार कर रहे हो कि मेरा नाम ये लेंगे और उसके बाद में मेरा ऑप्शन सही होगा। इससे अच्छा उस प्रश्न से रिलेटेड आप 5 मिनट में तो पूरा टॉपिक रिविजन कर सकते हो। और उन मार साहब के नाम लेने से आपके क्या हो जाएगा, आपका नाम यदि आना ही चाहिए तो सिलेक्शन की लिस्ट में लाइए ना। उन यहां से क्षणिक संतुष्टि से क्यों संतुष्ट हो जाते हो, आप दूरदर्शी सोच रखो कि आपको कहां तक जाना है। और फालतू की टेस्ट सीरीज है, मैंने पहले भी कहा था, लेकिन काम की चीज होती है वो कम देखते हो आप। मैंने ऑनलाइन टेस्ट दें या नहीं दें 10 से 15 दिन पहले वीडियो बनाया, उसके बाद भी मैं लगभग जितने भी क्लासेस डालता हूं उसके बाद ज्यादातर के कमेंट यही आते हैं कि सर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज हमने ज्वाइन की और उसके बाद में हमारे नंबर कम आ रहे हैं, अब क्या करें। 4-5 बार मेहनत की, बहुत मेहनत की, लेकिन फिर भी सर नंबर कम आ रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अब हमारे समझ में नहीं आ रहा, आप बताओ। अब आप क्या बताएंगे, हमने आपको एक रास्ता बता दिया, एक मार्ग बता दिया कि ये मार्ग है और ये सफलता पे जाता है और इस पर सीधे सीधे चल जाना, बीच में बहुत सारे शॉर्टकट आएंगे लेकिन वो शॉर्टकट लेना मत। आप यहां से तो कहकर चल दिए कि हाँ हम सीधे सीधे मार्ग पे चलेंगे गुरुजी, कहीं इधर उधर डाइवर्ट नहीं होंगे। आगे जाकर देखा कि एक पगडंडी पर शॉर्टकट की बोर्ड लगी हुई है और फिर सीधे से वहां से टर्न ले लिया, तब गुरुजी कहां तक आएंगे, आपको पीछे तक, आपके पीछे तक कहां से आएंगे। गुरुजी तो आपकी जगह आकर एग्जाम देने से रहे, वो तो सिर्फ बता सकते हैं कि ये तरीका है और इस तरीके से आप फाइट कर सकते हो। तो कहां तक, मतलब द्वंद कहां तक टाला जाए, ये कहते हैं ना, कहां तक आपको बताया जाए कि ये चीज है। देखो साथियों, इन शॉर्ट यही है कि यदि आकलन करना है ना तो कोई दूसरा आपका आकलन नहीं कर सकता, आपको अपना आकलन स्वयं करना है। मिलाइए, मॉडल पेपर मिलाइए, आपको अभ्यास करना है, अभ्यास करिए, यूनिट वाइज अभ्यास करिए, मॉडल पेपर मिलाइए और उसके बाद में आपका जो कमजोर पक्ष है उसको मजबूत कीजिए। ये स्ट्रेटेजी होती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी व्यक्ति आपको ऑनलाइन या टेस्ट सीरीज चला रहा है उस व्यक्ति ने स्वयं अपनी सफलता के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है कभी भी। मेरी बात कर लो, यदि मैं टेस्ट सीरीज चलाऊंगा तो मैं भी उस टेस्ट सीरीज में 4 से 5 सवाल ऐसे डालूंगा जो आपको कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे।
और उसके बाद में आप उन 4 सवालों के पीछे उलझे हुए रहोगे और उसके बाद में मुझसे जुड़े हुए रहोगे। क्यों? क्योंकि वो 4 सवाल सिर्फ मैं जानता हूं कि मैंने कहां से लाए, और ऐसे ही 4 सवाल और अगले दिन मिलने वाले हैं आपको, ये आपको पता है, इसलिए आप फिर अगले दिन मुझसे जुड़ेंगे कि हाँ कोई दूसरा नया सवाल, और ऐसे नए सवाल के कारण हम पीछे नहीं रह जाए। अरे कोई नहीं रहता है, ऐसे सवाल उठपटांग सवाल एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। पैटर्न देखिए, एग्जाम का सिलेबस देखिए, उस सिलेबस से बाहर सवाल नहीं आएगा, और उस सिलेबस को अच्छी तरीके से जब आपने कवर कर लिया है, जो पुस्तकें आपने पढ़ ली है उसमें से ही मैटर आना है। बेचारे वो धीर सर चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, लेकिन अभ्यर्थी 2 दिन उनकी बात भी मानते हैं और उसके तीसरे दिन फिर वापस वही कंडीशन हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि ये कंडीशन सिर्फ उनके साथ हो रही है जिनके अंदर अभी तक आग नहीं जली है, वो जवाब देने की जिसके अंदर जुनून नहीं आई है, वो जीत का जज्बा नहीं है, वो जिद नहीं है सिलेक्शन की, तब तक आप लोग ऐसे ही भटक सकते हैं, और वे लोग भटक भी रहे हैं। फिर आप कहते हो कि तनाव में आ गए, गुरुजी क्या किया जाए? कल मुझे मेरा मित्र मिला, उसका सिलेक्शन पिछली भर्ती में हो गया और मैं तनाव में आ गया, क्या करूं? क्यों हुआ उसका सिलेक्शन? क्योंकि उसकी तैयारी के पीछे उसका टारगेट फिक्स था, उसका लक्ष्य के प्रति उसका ध्यान केंद्रित था, उसके अंदर भटकाव नहीं आया था, उसकी पढ़ाई के पीछे निरंतरता थी। क्या इस चीज को कभी बैठकर चिंतन मनन किया कि क्यों उसका सिलेक्शन हो गया, क्यों मेरा नहीं हुआ? अपने आप से पूछो कि क्या आप 1 साल से निरंतर अभ्यास कर रहे हो? क्या आपकी पढ़ाई में वो निरंतरता है? क्या आप अपने लक्ष्य के प्रति उतने फोकस है जितना वो दूसरा व्यक्ति था जिसका सिलेक्शन हो गया? यदि आप खुद चिंतन मनन करोगे तो आपके सारे सवालों के जवाब आपको खुद मिलेगा। क्यों आपको हर 3-4 दिन में मोटिवेट करने की आवश्यकता मिलती है? हर 3-4 सर गुरुजी में तो हिम्मत हार गया, मुझे कोई बढ़िया सा मोटिवेशन दो। क्यों दें मोटिवेशन? क्या आपकी किताबें आपके लिए मोटिवेशन नहीं है? क्या आपके माँ बाप के अरमान आपके लिए मोटिवेशन नहीं है? वो जो उम्मीदें लगाकर बैठे वो आपके लिए मोटिवेशन नहीं है? आप खुद आपके लिए मोटिवेशन नहीं हो तो बाहरी मोटिवेशन आपका कुछ नहीं कर सकता। बाहरी मोटिवेशन हमारे जैसे मोटिवेटर आकर 5-10 मिनट बोलेंगे, उसका असर 1-2 दिन रहेगा और तीसरे दिन फिर वापस वही बात हो जाएगी। प्रयास आपको ही करना है, सपना आपने देखा है, पूरा आपको ही करना है, मेहनत आपको ही करनी है। मार्ग में बाधाएं बहुत आती है, भटकाव बहुत आते हैं। हर व्यक्ति आज की दुनिया में हर व्यक्ति अपना स्वार्थ देखना चाहता है, हर व्यक्ति को अपना स्वार्थ पड़ा है, वो अपने लिए प्रयास कर रहा है। आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको देखना है। आलतू फालतू की टेस्ट सीरीज के चक्कर में देखकर अपने आप को उलझाए नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति टेस्ट सीरीज के अंदर 8-10 सवाल ऐसे डालेगा जिसके अंदर आपको लगे कि इस व्यक्ति से ही जुड़ना चाहिए और इससे नहीं जुड़ेंगे तो हमारा सिलेक्शन रुक जाएगा। लेकिन ये भ्रांति है, ये भ्रम है, ये छलावा है। खुला कहता हूं, सीधा कहता हूं, बुरा लगेगा तो एक बार लगेगा लेकिन अगली बार नहीं लगेगा। मैं आपके साथ में रातों को जाग जाग कर आपको मोटिवेट करता हूं कि नहीं करता हूं? बता दीजिए। हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में आपको मोटिवेशनल रिचार्ज करता हूं मैं आपके लिए, करता हूं कि नहीं? आपके लिए मतलब शॉर्ट ट्रिक्स से जहां पे आपको समस्या लग रही है कि मुझे लगता है कि यहाँ अभ्यर्थियों को अभी समस्या है और ये चीजें याद नहीं हो रही, वो चीजें दे रहा हूं कि नहीं दे रहा हूं? आप खुद बता दीजिए। बिल्कुल आपको वो चीज बिना कहे मिल जाती है कि गुरुजी हमारी ये शंका थी और आपने ये चीज डाल दी। जब वो डाल दी तो कंसेप्चुअल जो चीज है उसको देखो। आप 10 प्रश्न के सवाल में 1 घंटे के उसके अंदर क्यों टाइम वेस्ट करते हो? ये YouTube का जो माया जाल है इसमें अच्छी भी चीज मिलेगी और बुरी चीज भी मिलेगी। वो किस कंटेंट को कितना समय देना है वो आपके ऊपर निर्णय करता है कि आपको क्या करना है। यदि 31,000 सीट के अंदर ऐसे हार मान के बैठ जाओगे तो मैं जो जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहा हूं, 13 सीट है, मात्र 13 सीट है और 2 महीने हैं और 400 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 400 टॉपिक है। यदि मेरी जगह आप होते और ऐसे हार मानकर बैठने की अंदर मनसा होती तो फिर आप इस चीज को देखते ही आप किताबें हाथ में नहीं लेते। फिर मेहनत करनी अपने हाथ में, नतीजा क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन मेहनत में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कुल मिलाकर कहना यही चाहूंगा साथियों कि इधर उधर भटकाव, ये जो अंतिम समय होता है ये भटकाव का होता है और इस भटकाव से जो बचेगा उसका सिलेक्शन होगा और जो इस भटकाव में भटक जाएगा उसका सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे अच्छा लगे चाहे बुरा लगे। और जिसका सिलेक्शन होगा, कई अभ्यर्थी है जो मेरे निर्देशन में बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं और बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हैं, उन्हें जैसे ही मैं कहता हूं कि ये इस तरीके की चीजें हैं उसमें आप मत पढ़ना, तो वो सीधा मुझे पहले कहते हैं कि गुरुजी ये चीजों से तो हम कब से दूर हैं,
हम रोज के, अब कई लोग तो ये कहते हैं कि जैसे मॉडल पेपर का, गुरुजी मॉडल पेपर बता दो, वो मॉडल पेपर बता दो। अब एक दो दिन आप उसमें इंतजार करते हो कि ये कोई मॉडल पेपर बताएंगे, उसके बाद में हम मॉडल पेपर लाएंगे, उसको मिलाएंगे। इतने समय में तो आप उस मॉडल पेपर को, जो भी मॉडल पेपर मिल रहा है, उसे लाकर मिला देंगे। अगर दिन के 2 मॉडल पेपर भी मिलाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 अंदर मॉडल पेपर आते हैं उसके एक के अंदर, तो कितना समय लगेगा? 6 से 7 दिन लगेगा। मिला दीजिए सारे, क्या समस्या है कि गुरुजी उसमें तो 2 सवाल गलत थे, उसमें तो 4 सवाल गलत थे। मैं आरबीएससी और एनसीईआरटी की बुक्स में भी आपको गलती बता सकता हूं। हर चीज में गलती आएगी। जब आपको खुद को पता है कि उसके अंदर ये सवाल गलत है और इसका सही उत्तर ये है, तो फिर समस्या कहां है? आप तो उसको गलत को निकाल सकते हैं, फिर मिला दीजिए। 148 सवाल तो आपको सही मिल रहे हैं, 2 गलत मिल रहे हैं, तो क्या हुआ कि गुरुजी आपने कौन सा मॉडल पेपर मिलाया? मैंने कोई मॉडल पेपर पीछे छोड़ा ही नहीं था। छोटे से कस्बे सुमेरपुर से बिलोंग करता हूं, यहाँ पे मॉडल पेपर इतने आते नहीं थे। सिर्फ स्पेशली मेरे लिए मॉडल पेपर बुक सेलर मंगाता था, मुझे फोन करता था, मैं सिर्फ मॉडल पेपर लेने जाता था, दूसरी किताबों को किसी को नहीं देखता था और वह लेकर वापस आता था। कई अभ्यर्थी तो अभी तक बुक डिसाइड नहीं कर पाए कि कौन सी बुक पढ़ी जाए, कौन सी बुक नहीं पढ़ी जाए। अभी तक यदि बुक डिसाइड नहीं कर पाए और अभी तक बुक स्टॉल पर भटक रहे हैं, तो फिर सिलेक्शन तो समझ लीजिए कि आपसे दूर जाता जा रहा है। क्यों? आपको हर जगह कहीं भी रणनीति देख लीजिए, हर जगह आपको रणनीति एक समान ही बताएंगे। जो सिलेक्टेड है वह यही बताएंगे कि किताबों को बार बार बदलना नहीं है, उन्हीं किताबों को बार बार पढ़ना है, अपने अंदर पॉजिटिविटी बना के रखनी है। ये सारी चीजें सारी वही है, सारगर्भित चीजें वही है, बस बताने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन समझना आपको है साथियों। हमारे समय में कोई टेस्ट सीरीज नहीं थी, कोई मॉडल पेपर जरूर मिलाते थे, स्व आकलन करते थे, किसी बाहरी आकलन के ऊपर नहीं। मॉडल पेपर मिलाते, खुद के स्तर पर मिलाते, कोई किसी तरह की टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की थी, लेकिन फिर भी आपको पता है कि अच्छी रैंक से सिलेक्शन लिया है। कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होता जिसको पाया नहीं जा सकता। आज से ही भले तैयारी स्टार्ट कर लो, आप 3rd ग्रेड टीचर की नहीं, आप एसआई, पटवारी, आरएस, आईएएस तक स्टार्ट कर लो और निरंतर 1 साल कर लो, और उसके बाद यदि सिलेक्शन नहीं हो जाए तो आप भी यहां हो और मैं भी यहां हूं, मुझे आकर बता देना कि गुरुजी 1 साल मैंने लगातार तैयारी कर ली और मेरा सिलेक्शन इस भर्ती में नहीं हुआ। असंभव है, असंभव है। यदि 1 साल निरंतर तैयारी कर लेते हो और उसके बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो मुझे बता देना। साथियों, ये 17 लाख फॉर्म है ना, इसके अंदर 2% लोग जरूर मिल जाएंगे जो बिल्कुल सही तल्लीनता से, वो घोड़े के ऐसे लगा रखे होते हैं ना, उस तरीके से लगा कर तैयारी कर रहे हैं, इधर उधर बिल्कुल भटकाव नहीं आता उसके अंदर, और वे लोग सिलेक्शन लेंगे। और मैं खुद यहां पर लाकर उनका इंटरव्यू लूंगा और उसके बाद में आप देखना कि ये चीज ऐसे हो गई। गुरुजी ने हमें भी कहा था लेकिन हमने मानी नहीं, और हालांकि मानना नहीं मानना आपके ऊपर है, मैं कोई बाध्य नहीं कर रहा हूं किसी को, लेकिन अपने आप पर 10 मिनट बैठकर, ये देखने के बाद भी 10 मिनट बैठकर अगर चिंतन मनन कर लोगे शांति से बैठ कर कि इस बात के पीछे सार क्या था, इस बात के पीछे उद्देश्य क्या था, क्या इनके पीछे इनका कोई हित था या नहीं था। किसी भी चीज को देखने से पहले ये जरूर देखा करो कि जो चीज आपको बताई जा रही है वो बताने वाले के पीछे कहीं कौन सा हित छुपा है, कौन सा उद्देश्य छुपा है। जब इस चीज को जान लोगे तो उस व्यक्ति की बात को भी आप मान लोगे। कुल मिलाकर साथियों, सारगर्भित अंत में यही कहना चाहूंगा कि या तो छोड़नी है तो अभी छोड़ दो। यहाँ बाहर रूम लेकर आप पैसे भी लगा रहे हो, अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हो। जब हार मान ली है तो अभी छोड़ दो, बोरिया बिस्तर समेट के घर आ जाओ, बढ़िया सी कोई दुकान देखकर वहां पे नौकरी कर लो या फिर कोई दूसरा काम कर लो। फालतू जब हार मान चुके हो तो फिर वहां बैठकर तैयारी करने की फॉर्मेलिटी करने से कोई मतलब नहीं है। अपने माँ बाप को आकर कह दो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि मेरे अंदर भटकाव बहुत ज्यादा आ रहा है और मैं हिम्मत हार चुका हूं। लड़ाई पहले लड़ी नहीं है लेकिन उससे पहले मैं हिम्मत हार चुका हूं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं नौकरी करूंगा और ये थोड़ा बहुत जो संघर्ष था वो मैं नहीं झेल सकता, लेकिन पूरी जिंदगी भर का संघर्ष अब मैं झेलने को तैयार हूं। ये बात अपने आप को समझाकर और अपने घर पे आ जाओ वापस, क्योंकि समय व्यर्थ करने से मतलब नहीं है। और यदि ठान लिया है कि करना है तो फिर करो उस ढंग से कि कहीं भी किसी तरह का भटकाव नहीं आए। या तो छोड़ दो, बताया ना मैंने, या तो छोड़ दो या फोड़ दो, दोनों में से एक ही टारगेट लेके चलो। गांधी जी ने भी करो या मरो का नारा ऐसे नहीं दिया था। या तो छोड़ दो या फोड़ दो, या फिर आ जाओ घर पे, या फिर जब बैठना ही है वहां तो फिर निकालो सीट, क्यों भटकते हो। और मुझे ये हार गया, तनाव में आ गया, डिप्रेशन में आ गया, ये मैसेज आप करोगे, मैं इसका कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि हारे हुए व्यक्ति की मेरे चैनल पर या मेरे इसके आसपास हारे हुए व्यक्ति की
लिए स्थान नहीं है। जो मन से हार जाए उसके लिए कोई स्थान नहीं है। हाँ, कोई समस्या है तो उसके समाधान के लिए मैं तैयार हूं, तत्पर हूं। लेकिन यदि हार गए और ये नहीं होगा, मुझसे नहीं हो पा रहा है सर, मैं तो बिल्कुल ही अब तो हार मान चुका हूं या हार मान चुकी हूं, अब मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये सारी चीजें नकारात्मकता, नेगेटिविटी जब अंदर है तो फिर आप मेरे चैनल से नहीं जुड़ सकते, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से संबंधित बातें की जाती है और कैसे नहीं पाया जाता इसकी बात नहीं की जाती है, कैसे पाया जाता है इसकी बात की जाती है। क्यों मुझे क्लास दे रहा था मैं लगातार, आपको बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी और उसके बावजूद आज ये वीडियो लेकर आना पड़ा, जबकि क्लास आने वाली थी आज तो अपलोड करने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाना जरूरी था। आज भी 700 मैसेज अनरीड अवस्था में पड़े हैं और मुझे पता है उन 700 मैसेज के अंदर क्या है, इसीलिए वो अनरीड है। गुरुजी मेरे से नहीं हो रहा, आप कुछ गाइड कीजिए। गाइड के लिए रीड का मार्गदर्शन फोल्डर बनाकर सबसे ज्यादा वीडियो मेरे उसी पर बने रखे हैं। आपकी हर एक शंका का समाधान, हर एक समस्या का समाधान उसके अंदर डाला हुआ है, बिना कहीं आपकी समस्या का समाधान, लेकिन आप उसको देखते नहीं है और एक बार सीधा ही क्या, एक बार कमेंट ही कर देते हैं सर को। देखो पहले जाकर कि क्या क्या चीज सर ने दे रखी है। प्लेलिस्ट, एक जनों के भाइयों कि गुरुजी प्लेलिस्ट बनान गालिया करो, अरे भैया प्लेलिस्ट बना रखी है, जब चैनल बनाया था उससे पहले प्लेलिस्ट बना दी थी। आप एक बार जाकर देखें तो सही प्लेलिस्ट। कई लोग तो टेलीग्राम के लिंक भी अभी तक टेलीग्राम के लिंक ही मांग रहे। हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और इसके अलावा चैनल के अबाउट सेक्शन में भी टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है। यदि आप थोड़ा बहुत वहां जाकर देख लेंगे तो आपके खुद के लिए आसानी हो जाएगी। इन शॉर्ट साथियों यही कहना चाहूंगा अंत में कि सिलेक्शन नहीं होगा जब तक आप मन से नहीं जीतोगे, तब तक आपको कोई नहीं जितवा सकता। जब तक आप खुद को अंदर से प्रेरित नहीं करोगे, जब तक खुद ऊर्जावान महसूस नहीं करोगे, जब तक आप भटकने से खुद को नहीं रोकोगे, तब तक आपको कोई सिलेक्शन नहीं करवा सकता। जब तक आपके अंदर आग नहीं आएगी, जब तक आपको वो जवाब देने का जज्बा अंदर नहीं आएगा, तब तक आपका सिलेक्शन कोई नहीं करवा सकता। तो फिर भूल जाना कि सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होगा उन लोगों का जो इन सब चीजों को फॉलो कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि आप भटक रहे हैं, लेकिन आप ये भटक रहे हैं तो कई लोग इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो कर रहे हैं और बहुत तल्लीनता से लगे हुए हैं। वो ये चीजें भटक नहीं, उन्हें पता है कि मुझे बार बार रिवीजन करना है इसी मैटर को, उन्हें पता है कि मुझे मॉडल पेपर मिलाकर देखना है कि मेरा कौन सा कमजोर पक्ष है उसको मजबूत करना है, और वो कर भी रहे हैं। और यही सही रणनीति है और यही चीज बता चुके हैं आपको बार बार, लेकिन आप जो वही भ्रामक चीजें हैं, कहीं 2-4 सवाल दिख गए नए और वहीं चिपक गए, फिर वहां रैंक कम बनी, फिर आकर गुरुजी मेरी रैंक कम बन गई, मैं कहीं करा, कोई नहीं करा थे, करो ही मत, दूजा बहुत है करने वाला रे, लाग जाए नौकरी थे, पाचो प्रयास करा। और क्या कह सकते हैं साथियों, इससे ज्यादा आपको मोटिवेट करने की मेरी क्षमता नहीं है। और जो बात यदि बुरी लगी है तो वह मुझे जवाब देना चाहते हो, बुरी लगी है तो जवाब दीजिए, मैं तो ये चाहता हूं, लेकिन सिलेक्ट होकर दीजिए। सिलेक्शन करके बताइए कि गुरुजी ये देखो मेरा सिलेक्शन हो गया और अब हम जवाब देने की कंडीशन में आ गए, तो आपका स्वागत है। चयनित और सफल व्यक्ति को हर कोई सुनता है, असफल व्यक्ति की कोई नहीं सुनता। घर वाले भी नहीं सुनेंगे, कोई भी नहीं सुनेगा, गली का कुत्ता भी सुनने को तैयार नहीं होगा। कड़वा सच है लेकिन सच है। तो कुल मिलाकर कहीं बिखरे हुए हैं तो अपने आप को समेट लीजिए और अपने टारगेट पर फोकस रहिए। कोई भी टारगेट ऐसा नहीं है जिसे पाया नहीं जा सकता। निरंतरता बना के रखिए, भटकाव से बचिए, यही मूल बिंदु है और यही तरीका है सिलेक्शन का। बाकी भटकने के तो रास्ते हजार हैं, लेकिन सही रास्ता चलने का एक ही होता है। कुल मिलाकर इन शॉर्ट यही है, मेहनत अच्छी तरीके से करिए बिना भटकाव के, तो सिलेक्शन हो जाएगा। अपनी जो क्लासेस निरंतर चल रही थी वो ऐसे ही चलेगी। कल वापस आपको शॉर्ट ट्रिक्स के साथ में कोई अच्छा सा टॉपिक जहां पे आपके डाउट्स है वो देने की प्रयास करूंगा। बुरा लगा हो तो माफी चाहता हूं, लेकिन यह जरूरी है। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।